मैं झूठ नहीं बोल रहा, अगर आप मिनी ब्लॉग बनाना स्टार्ट करते हो तो आप अपना यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक ये तीनों प्लेटफॉर्म्स एक ही साथ ग्रो कर सकते हो एंड आल्सो पैसा भी। बट द क्वेश्चन इज मिनी ब्लॉग बनाने का सही तरीका क्या है और कौन कौन से स्टेप्स को दिमाग में रख के एक मिनी ब्लॉग बनाना चाहिए। तो अगर आप मिनी ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर रहे हो या फिर पहले से बना रहे हो तो इस वीडियो में मिनी ब्लॉग को शूट करने से लेकर अपलोडिंग तक का सब बता दूंगा आपको। सबसे पहले मैं एक रोड मैप दे देता हूँ। मिनी ब्लॉग बनाने के लिए सबसे पहले क्लिप्स शूट करनी होती है, उसके बाद उन क्लिप्स के अकॉर्डिंग एक स्क्रिप्ट लिखनी होती है, देन एक वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन की हेल्प से सब चीजें एडजस्ट करके वीडियो को एक्सपोर्ट करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप 1 के साथ, हाउ टू शूट। एक मिनी ब्लॉग को शूट करने से पहले आपको समझना होगा कि एक मिनी ब्लॉग को अपने मोबाइल में कैसे शूट करना है। अगर आपके पास एंड्रॉइड है तभी कोई टेंशन नहीं है, अगर आपके पास आईफोन है तब तो सोने पे सुहागा है। आप लोग क्या करते हो कि अपने फ्रंट कैमरा से ब्लॉग शूट करते हो, ठीक है। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको अपने रियर कैमरा से ही ब्लॉग को शूट करना है। सबसे पहले आपको अपने फोन को कुछ इस तरीके से पकड़ना है, ठीक है, और इसको आपको इस तरीके से फ्लिप कर देना है और शुरू आपको ऐसे ही करना होता है, अपने फेस दिखाना होता है। और जब आपका फेस खत्म हो जाए, मतलब बोलने वाला खत्म हो गया पार्ट, उसके बाद अपने फोन को फ्लिप करिए और अपने सराउंडिंग्स में दिखा दीजिए जिसकी भी आप ब्लॉग बनाना चाहते हो। इस तरीके से आपका पूरा ब्लॉग बन जाएगा। और अगर आप आईफोन में शूट कर रहे हो तब तो उसमें अल्ट्रा वाइड एंगल का एक ऑप्शन आता है, उसको इनेबल कर सकते हो और आपका ब्लॉग एकदम तगड़ा बन जाएगा। अगर आप एंड्रॉइड में मिनी ब्लॉग शूट करने जा रहे हो तो आपको अपनी वीडियो की रेजोल्यूशन 4K प्लस 60 FPS रख लेनी है और जब आप वीडियो को एडिट करोगे तो आपको 1080p में एक्सपोर्ट करना है। ये आपको माइंड में रखनी है चीजें। इसके साथ साथ एंड्रॉइड यूजर्स को मैं एक माइक लेना भी रिकमेंड करूंगा, इससे आपके ब्लॉग की वॉइस क्वालिटी काफी इंप्रूव हो जाएगी। मैं ये डिजिटेक का माइक यूज कर रहा हूँ और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप आईफोन में मिनी ब्लॉग को शूट करोगे तो आपको कोई माइक लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आईफोन के कैमरा एंड माइक क्वालिटी काफी अच्छी होती है। एक बात और, जब आप आईफोन में ब्लॉग शूट करोगे तो आप अल्ट्रा वाइड एंगल का यूज जरूर करना, इससे आपके ब्लॉग की क्वालिटी काफी इंप्रूव हो जाएगी। अब आप ध्यान से सुनना, आपको जब भी अपने घर से बाहर निकलना है तो आपको शूटिंग मोड में ही घर से निकलना है। पहले अपना फेस दिखा दो, फिर अपने सराउंडिंग्स का सीन रिकॉर्ड कर लो। और जब आप सुबह से शाम तक रिकॉर्डिंग करते हो ना तो कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हो ही जाता है जिसको आप अपने मिनी ब्लॉग का टाइटल रख सकते हो। स्टेप 2, स्क्रिप्टिंग। जब आपने दिन भर इतनी मेहनत से शूटिंग की होगी तो उसके लिए हमें स्क्रिप्टिंग करनी है, मतलब एक स्टोरी क्रिएट करनी है जिसको सुनने में लोगों का इंटरेस्ट जागे। उसके लिए आपको एक पेन कॉपी लेनी है और अपनी क्लिप्स को जो आपने शूट की होगी उनको देख देख कर एक कहानी लिखना शुरू करना है। काफी सारे लोग बिना अपनी स्टोरी को लिखे ही व्लॉग में वॉइस ओवर कर देते हैं, जिससे होता पता क्या है, आप एक ही बात को रिपीटेड बोलते रहते हो। एक पावरफुल स्टोरी बनाने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक चीज को अपने दिमाग में रखना है, दैट इज हुक। आप ऐसा मत बोलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जम्मू लेके चलूंगा। इंस्टेड ऑफ दिस आप ऐसा बोलो, दोस्तों जम्मू में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको मैं अपने पेरेंट्स को तो नहीं बता सकता, लेकिन आप सबके साथ शेयर जरूर से कर सकता हूं। अब स्टार्टिंग में मैंने एक हुक दिया और इसी हुक के चक्कर में लोग आपकी पूरी स्टोरी सुनेंगे और इससे आपकी वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन इंक्रीज होगा और वीडियो वायरल। तो इसलिए आपको जब भी अपनी स्क्रिप्ट लिखने बैठना है तो ज्यादा दिमाग आपको हुक पे लगाना है, बाकी आगे आप अपना मिनी ब्लॉग नॉर्मली कंटिन्यू कर सकते हो। स्टेप 3, एडिटिंग। अब आपके पास क्लिप्स हैं और एक स्टोरी भी है। अब आपको अपने ब्लॉग को कंप्लीट एडिट करना है। तो एडिट करने के लिए मैं यूज कर रहा हूं इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन एडिट्स, क्योंकि इस एप्लीकेशन में एडिट करके हम डायरेक्ट पोस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं आती तब भी मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आप मेरी इस वीडियो को देखकर एडिटिंग करना भी सीख जाओगे, क्योंकि एडिट्स में एडिटिंग करना सिंपल बच्चों वाला खेल है। तो चलिए आपको मैं सिखाता हूँ एडिट्स में कैसे हम अपने ब्लॉग्स को एडिट कर सकते हैं। ओके, तो ये है एडिट्स का इंटरफेस। सबसे पहले आपको प्लस वाले आइकन के ऊपर टैप करना होगा और चले जाओ सीधा गैलरी में। और अब आपके सामने आपकी गैलरी ओपन हो चुकी है। अपनी सारी क्लिप्स को 1 बाय 1 सिलेक्ट कर लो और एक प्रोजेक्ट बना लो। ये रहा मेरा प्रोजेक्ट। मैं कुछ देर पहले एक पिकनिक स्पॉट पे गया था, मतलब धर्मशाला गया था घूमने, पिकनिक क्यों मन में आ रहा है। तो ये वो सारी क्लिप्स हैं जो कि मैंने वहाँ पे शूट की थी। आप देख सकते हो काफी लंबी लंबी क्लिप्स है ना, तो आगे जाके पहाड़ वगैरह भी दिखेंगे सब कुछ। ये देखो आप सब देख ही सकते हो, मतलब सारी क्लिप्स। और ये पता कितने मिनट्स की सारी हुई है, मैं आपको एक सेकंड दिखाई देता हूँ। ये 5 मिनट और 57 सेकंड्स की है, लेकिन जो हमारा मिनी ब्लॉग होता है वो कितना होता है, ओनली 60 सेकंड्स। अब ना इनको एडिट करने से पहले मुझे एक स्टोरी चाहिए माइंड में। जी हाँ, माइंड में नहीं, बेसिकली लिखना है। मैंने आपको पहले बताया कैसे स्क्रिप्टिंग करनी है, कैसे हुक देना है, कैसे स्टोरी लिखनी है। तो उसी के बेसिस पर मैंने एक स्टोरी अपनी लिख डाली है इस कॉपी में। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। यू कैन सी यहाँ पे मैंने पूरी स्टोरी लिख डाली है। ये मैंने स्टोरी कैसे बनाई है, पहले मैंने ये क्लिप्स को देखा है, आप ये देख सकते हो। ये सारी क्लिप्स को पहले मैंने नजर मारी कि आखिर कौन सा पार्ट कब आ रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंगली मैंने एक स्क्रिप्ट लिख ली। अब मुझे करना क्या है, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि आपका जो व्लॉग है वो है 1 मिनट के अंदर, तो आपको इन सारी क्लिप्स को एडजस्ट करना होगा। 1 मिनट के अंदर सारी क्लिप्स को लाना पड़ेगा। अब उसके लिए आपको इन सारी क्लिप्स को ट्रिम करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले वाली क्लिप है ये वाली। ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसको मैं यहाँ से पकड़ के यहाँ से छोटा करूँगा एंड यहाँ से पकड़ के
छोटा कर लूँगा और यहाँ पे टाइमिंग लिखी आ रही है 1.7 सेकंड की मैंने ये पहली क्लिप रखी है। अब दूसरी क्लिप में मैं भाई पकोड़े वगैरह खा रहा हूँ, तो इसको मैं यहाँ से स्प्लिट करूँगा और आगे वाला सीन सारा डिलीट करूँगा। अब आगे थोड़ा सा चले हम, तो पहाड़ हमें दिखना शुरू हो गए थे, तो हमने यहाँ से भी स्प्लिट मारा और आगे वाला पार्ट डिलीट मारा। आगे भी सेम क्लिप है। तो अब ये गाड़ी के अंदर का सीन है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रखूँगा क्लिप। अब देखो, आप चाहते हो कि यहाँ से यहाँ तक रहे सिर्फ, ठीक है। अब क्या करोगे आप, यहाँ तो आप यहाँ से स्प्लिट कर लो। अगर आप स्प्लिट नहीं करना चाहते तो यहाँ से बैक आके इस क्लिप को यहाँ तक ले आओ। और कितना रखना चाहते हो, बस इतना सा, जहाँ तक इसने हाथ हिलाया है, ठीक है, यहाँ तक। यहाँ पे मैं काटना चाहता हूँ। अब यहाँ से स्प्लिट कीजिए और आगे वाला पार्ट लीड मार दीजिए। तो इस तरीके से आपको अपनी सारी क्लिप्स को एडजस्ट कर लेना होगा। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्लिप आई है वो है स्कूटी वाली, मतलब वहाँ पे पहुँचते ही हमने स्कूटी को रेंट पे लिया। ये मैं सारी स्क्रिप्ट लिख चुका हूँ बेसिकली इसमें, है ना। तो इसको मैं यहाँ से स्प्लिट मारता हूँ, आगे वाला पार्ट डिलीट मारते हैं और ये छोटी सी क्लिप रखूँगा, मतलब दिखाना है सिर्फ कि भाई पेट्रोल डल रहा है स्कूटी में और पीछे मैंने वॉइस ओवर कर देना है। अब आप मान लो कि मैंने सारी क्लिप्स को एडजस्ट कर लिया है और मेरा ब्लॉग बन चुका है 55 सेकंड का या 40 सेकंड का। अब आपको यहाँ पे वॉइस ओवर करना है, मेन चीज़ जो है। लेकिन उससे पहले सारी क्लिप्स की जो वॉल्यूम है यहाँ से आपको म्यूट करना होगा। म्यूट हो गई, आई हैव टू क्लिक ऑन वॉइस एंड यहाँ पे मुझे रिकॉर्डिंग का बटन ऑन कर देना होगा। रिकॉर्डिंग मेरी ऑन है, मुझे यहाँ पे स्क्रिप्ट साथ साथ पढ़ते जाना है। पूरे 3 महीनों की प्लानिंग के बाद हम लोग फाइनली पहाड़ों की तरफ निकल गए, मैं, मेरा भाई और उसका दोस्त। एंड सबसे बड़ी चीज़, वहाँ जाने का वर्थ इट है या नहीं, ये आपको आगे पता चलेगा। सबसे पहले कठुआ से हम लोग सुबह 7 बजे निकल गए और रास्ते में हमें एक ढाबे पर अपना ब्रेकफास्ट किया। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट वॉइस ओवर कर लेना है। एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार ट्राई करो। अगर वॉइस ओवर में कुछ गलत वर्ड बोल दिए हैं तो उसको आप रिमूव भी कर सकते हो, वो आपको दिखाता हूँ। टिक मारो यहाँ से, जिधर जिधर आपकी वॉइस होगी ना, वहाँ आपको ये एक वेव सा देखने को मिलेगा। अब आपने ये सुनी कि ये जो वर्ड है ना, ये मैं गलत बोल चुका हूँ। बाकी वाली पूरी लाइन ठीक है, इसके आगे भी ठीक है, इसके पीछे भी ठीक है, लेकिन ये जो इतना सा वर्ड है ना, ये मैं वही गलत बोल चुका हूँ। इसको मुझे फिर से बोलना है। सबसे पहले तो इसको डिलीट करो, स्प्लिट मारो यहाँ से एंड यहाँ से स्प्लिट मारो एंड ये वॉइस ओवर को यहाँ से डिलीट मार दो। अब ये पिंक वाली लाइन यहाँ से खाली हो चुकी है ना, यहाँ पे फिर से वो वर्ड बोलो, वॉइस के ऊपर टैप करो, रिकॉर्ड करो। डन हो गया रिकॉर्ड। इस तरीके से आपको वॉइस ओवर करना है। व्लॉग में और कुछ एडिटिंग करने की जरूरत नहीं होती है, मतलब आपको हाई एंड एडिटिंग नहीं आनी चाहिए मिनी ब्लॉग बनाने के लिए। इसीलिए तो सौरभ जोशी रोज का एक ब्लॉग डालता है, क्योंकि उसकी ज्यादा एडिटिंग नहीं होती, सिर्फ उसने पार्ट्स को ट्रिम करना होता है और एक्सपोर्ट करना होता है। और अपनी वीडियो को यहाँ से आप एक्सपोर्ट करोगे, आप 2K 1080p में एक्सपोर्ट कर सकते हो इफ यू आर यूजिंग एडिट्स। लेकिन अगर आप VN यूज कर रहे हो देन तो आपको 1080p में ही अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करना है। ओके, अब यहाँ से आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड भी कर सकते, फेसबुक पर भी अपलोड कर सकते हैं, और अगर गैलरी में लेना चाहते हो तो फिर डाउनलोड कर लो। हम यहाँ पे इंस्टाग्राम के ऊपर टैप करते हैं, सीधा यहाँ पे आप देख सकते हो वही अपना यहाँ पे कैप्शन डालो आराम से और वीडियो पब्लिक। स्टेप 4 अपलोडिंग। देखो, मिनी व्लॉग को अपलोड करने की कोई टेक्निक तो नहीं होती, बस आपको एक टाइटल रखना होता है अच्छा सा एंड स्टार्टिंग में एक हुक देना है, जो कि आपको मैं पहले ही समझा चुका हूँ। बाकी यूट्यूब शॉर्ट्स पर अगर आप SEO के साथ व्लॉग्स अपलोड करना चाहते हो तो मैंने इस वीडियो में कंप्लीट ट्यूटोरियल दिया है एक चैलेंज के साथ, लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। अब कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स, आपको रोज टॉपिक आइडियाज कहाँ से मिलेंगे। जी हाँ, आपने 1 वीडियो बना ली, 2 बना ली, 5 वीडियोस बना ली, उसके बाद आपको टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अब आप सुबह उठते भी रोज़ हो, सुबह ब्रश भी रोज़ करना है और चाय भी रोज़ सुबह पीनी है। तो ये चीज़ें थोड़ी ना आप रोज़ दिखाते रहोगे। तो इसलिए मैंने आपके लिए कुछ ब्लॉग टॉपिक रिसर्च करके कलेक्ट किए हैं। आप चाहो तो उस PDF को एक्सेस कर सकते हो, और हाँ, वो फ्री नहीं होगी ऑब्वियसली, लेकिन सिर्फ 49 रुपीज़ में आप उसको एक्सेस कर सकते हो। लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। मिलूंगा किसी और कमाल की वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बाय, लव यू गाइस।